फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। आज जो हम सीखेंगे वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, तो आज बेसिक कुछ बातें डिस्कस करेंगे, फिर एक सम के और बुक करेंगे। ओके, ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तब तक, और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ओके, फिफ्थ चैप्टर नेम इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, नॉर्मली क्या होता है इन अ पार्टनरशिप फर्म, ड्यू टू एडिशनल फॉर रिक्वायरमेंट, ड्यू टू नॉलेज, हम कभी कभी एक पार्टनर को अंडर ऐड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो उसकी सबसे पहली इफेक्ट कहां होती है? टू चेंज द प्रॉफिट लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट, द न्यू पार्टनर मस्ट बी ब्रॉट सम अमाउंट ऑफ कैश एज कैपिटल। He must invest some money to a business. It is called capital. और तीसरी और मेन बात, it is called goodwill, premium of goodwill. ये होता क्या है? नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, सपोज के एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 साल 4 साल से हम रन कर रहे हैं, इसमें हम एक बंदे को ऐड कर रहे हैं, एक पार्टनर को ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया है, 3 साल तक बिजनेस सेट किया हुआ है। अब बिजनेस एक अच्छी अर्निंग कैपेसिटी में होगा, अब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। ऐसे में हम नए पार्टनर को ऐड करते हैं, उसको क्या कोई काम करना नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, है ना। तो उसको 3 साल तक या 4 साल तक हमने जो नाम कमाया है, वो नाम के लिए उसको एडिशनल पैसे लाने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड गुडविल। ओके, तो द न्यू पार्टनर मस्ट विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ये जो नया पार्टनर एडिशनल अमाउंट आएगा एज अ गुडविल, इट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, दैट गुडविल वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। जितने पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है, वो गुडविल हम वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओनली गुडविल वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पिछले लेसन में सीखा था। ओके, आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको आगे आ जाएगा हाउ टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, अदरवाइज सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। हम यहाँ पे 4 अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज कैश अकाउंट, या उसको आप बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो हियर हम ये 4 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, इन सब टोटल 5 अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वैसे ही बनानी है, बस एक कैश अकाउंट नया है और यहां जो नया है वो गुडविल। गुडविल की बात करें तो गुडविल में ऐसा होता है नॉर्मली, व्हेन अ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इसकी इफेक्ट कहां होगी? पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। दैट अमाउंट वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। कभी ऐसा होगा कि न्यू पार्टनर विल नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला सके ऐसा नहीं हो, तब क्या होगा? तब गुडविल की दोनों इफेक्ट कहां आएगी? कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। ओके, कैसे आएगी वो हम डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक में हम आएंगे तब। यहाँ गुडविल की मेजर 2 एंट्री आती है। व्हेन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, 20 कैश और कैपिटल में, और व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब दोनों एंट्री कहां आएगी? कैपिटल अकाउंट में।
उसकी इफेक्ट कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज एक सिंपल सा हम आपको समझाते हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 होगा आभा एंड बीना, तो वहां हम मूव करते हैं। ओके, नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहां हम लगभग 4 अकाउंट बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कॉलम आपका याद होगी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो ऐसा है, आभा एंड बीना, आभा एंड बीना आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 2:1। तो यहाँ दो पार्टनर दिया हुआ है हमको, आभा एंड बीना, आभा एंड बीना। यहाँ पे हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आभा एंड बीना का 2:1। ओके, डायरेक्टली हम यहाँ सम कहां से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट से। तो यहाँ फर्स्ट एडजस्टमेंट है, दे एडमिट रुशिल as a new partner on 1/4/2017 in the following condition. So here they admit a new partner, name is Rushil. So what we write here? We write here Rushil. So here we have 3 partners. Abha and Bina is own partner and new partner is Rushil. Now first adjustment. First adjustment is there. Rushil will bring 1 lakh as his share of capital. Rushil will bring 1 lakh. Rushil will bring, when cash comes in, to 1 it should be in cash account. What we write here? We write here Rushil's capital account 1 lakh. Second entry डेबिट है, तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। We write here cash account. In Rushil we write here 1 lakh. Is it? One more time. Rushil will bring 1 lakh as his capital. Rushil will bring 1 lakh. He will bring means cash comes in. Cash comes in means debit side. If cash comes in, then we go record debit side. If cash goes out, then we record credit side. So here cash comes in to debit side. Second thing, debit side to credit side. Is it? Now next continue. And 24,000 is goodwill in cash. And 24,000 goodwill in cash. New partner Rushil will bring his share of goodwill of rupees 24,000 in cash. He bring goodwill in cash, so cash comes in. To which account we are going to record it? Here, 24,000 goodwill. Okay, what we write here? We write here premium for goodwill account. This goodwill we are distributed among the partner in which ratio? Sacrifice ratio. Debit side, so second should be here. Premium for goodwill. Okay. This amount we are distributed among the partner in which ratio? Sacrifice ratio. Sacrifice ratio find करने के लिए we need old ratio as well as new ratio. तो पहला हम एक क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि हमको यहाँ न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया है लास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट कुछ ऐसा है, द न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ 3 पार्ट इज 2:1:2। तो हमको यहाँ ओल्ड नहीं और न्यू भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो क्या दिया है लोगों ने, 2:1:2। ओके, तो सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ आभा। फॉर आभा old ratio is 2/3 and new ratio is 2/5. 2 5 are 10, 3 2 are 6, divide by 15. So sacrifice ratio is 4/15. Abha will sacrifice 4/15. Okay. Same way Bina. For Bina, old ratio is 1/3 and new ratio is 1/5.
तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, divide by 15. So here 2 by 15. So Bina will sacrifice 2 by 15. So here sacrifice is Abha will sacrifice 4 by 15 and Bina will sacrifice 2 by 15. So sacrifice is 4:2. तो अगर आपको कट करना है तो 2:1. This is the sacrifice ratio. So here amount of goodwill. Here amount of goodwill 24,000. We are distributed among the Abha and Bina in which ratio? 2:1. 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 16,000 and 8,000. Okay. Now next adjustment is there. A value of land and building is to be increased by 17,000. Value of land and building is to be increased by 17,000. Look at the balance sheet. In a balance sheet, land and building is given 72,000. Is it? So we write here land and building 72,000. Now value of land and building is increased. So क्या करेंगे इसे? प्लस करेंगे हम लोग. Plus increase 17,000. So here a new value is 89,000. Second thing कहाँ आएगी? जैसे हमने previous लेक्चर सीखा था, a value of land is increased. If value of land is increased, then it's a profit for us. Profit when we are going to record it, revaluation account. Which side? Credit side. तो यहाँ लिखेंगे land and building amount is 17,000. Okay. Now next adjustment, a value of machinery is to be reduced up to 32,000. A value of machinery is reduced up to 32,000. Means machine की वैल्यू 32,000 तक कम करनी है. Look at the balance sheet. In a balance sheet, machinery is given in a balance sheet, machinery is given 40,000. A value of machine is reduced up to 32,000. Means 8,000 reduced. So here in balance sheet we write machinery 40,000 minus reduce how much? 8,000. So here a value of machine is now 32,000. Now value of machine is reduced. Value of machine is reduced means it's a loss for us. Loss when we are going to record it in reverse account debit side. So what we write here machine account. Amount is 8,000. Is it? Okay. Now we move to next. Next one is a provision for bad debt is to be kept 10% of debtor. Provision for bad debt is to be kept 10% on debtors. Look at the balance sheet. In a balance sheet, debtors is given 24,000. Okay. So here in the balance sheet, we write the debtors 24,000. Now, bad debt reserve, we are going to maintain 10% debtors. So minus bad debt reserve, how much? 10%. 24,000 into 10%. That means 2,400. So remaining amount is 21,600. Okay. So outer column, a value of debtor is 21,600. Here, look at balance sheet. In a balance sheet, bad debt reserve is already given 2,000. Is it? In a balance sheet, bad debt reserve is already given 2,000. Now, the value of bad debt reserve is 2,400. That means 400 is increased. Value of bad debt reserve is increased by 400. So 400 is loss for us. Loss where we are going to record it? Here. Bad debt reserve 400. 400 का फेसिक में देख लेते हैं. बैलेंस शीट में डेब्टर्स दिए 24,000, वहां पे बीडीआर माइनस किया 2,000. आउटर अमाउंट 22,000 है. एडजस्ट में ऐसा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू मेड 10% ऑन डेब्टर्स. डेब्टर्स 24,000 है, 24,000 का 10% 2400 होगा. तो 26,000 इज आउटर अमाउंट. ओके, पहले 2,000 था, अब 2400 हो गया. बैड डेट बढ़ा, मतलब लॉस बढ़ा तो कहां आएगा? डेबिट साइड. इज इट? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज देयर, provision for outstanding
electricity bill is to be made 1100. Provision for outstanding electricity bill is 1100. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अब चुकाना बाकी है, अब तक चुकाना बाकी है, मतलब इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा। अगर हमको इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा तो क्या हो, लायबिलिटी। तो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। व्हाट वी राइट है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट इज 1100। हमको ये पैसे इन फ्यूचर चुकाने पड़ेंगे मतलब लॉस होगा, लॉस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। What we write here? We write here outstanding electricity bill amount 1100. Okay. Next one is new profit sharing ratio of three partner is 2:1:2. ये adjustment हमने already use कर लिया है. So now adjustment is finished. Now we are moved to remaining entry or balance sheet. Look at the balance sheet. First one is given capital. Capital we are recorded in which account? Capital account only. So what we write here? We write here balance brought forward. Opening balance आपको दिया हुआ है 80,000 and 60,000. Okay. Next one is general reserve, profit loss account. All the accurate profit we are distributed among the partner in which ratio? Old ratio. So here general reserve is given. So we write here general reserve. General reserve we are distributed among the partner in old ratio. So here old ratio is given 2:1. Amount of general reserve is 18,000. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 12,000 and 6,000. Okay. The next investment fluctuation fund is also reserved for us. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको investment fluctuation fund. Amount is 4,500. The same 4,500 we are distributed among the partners in old ratio. Ratio is 2:1. So amount should be 3,000 and 1,500. 4,500 into 2 divided by 3. So 3,000, 4,500 into 1 divided by 3. So 1,500. 4,500 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया. Okay. The next one is creditors. वो क्या है, liability. तो यहाँ as it is creditors. कितना है यहाँ पे 28,000. Then bills payable. Amount is 12,000. Okay, now next side goodwill. Goodwill जो आपको बैलेंस में दिया है, that's goodwill we are distributed among the partner in old ratio. Only new goodwill will distribute partner. Only new value of goodwill or the value of goodwill which we brought by the new partner, वो goodwill सिर्फ हम sacrifice से डालेंगे. Otherwise बाकी सारी चीज कौन से रेशियो में, old ratio में. तो जो गुडविल आपको बैलेंस में दी है 18,000 की, वो गुडविल हम लोग कौन से रेशियो बनेंगे, ओल्ड रेशियो में. ओके, एसेट में है, दैट्स व्हाई व्हिच साइड, डेबिट साइड. टू राइट हियर गुडविल 18,000 we are distributed among the old partner in old ratio. Old ratio 2:1. गुडविल कितनी है 18,000. 18,000 we are distributed among the partner in 2:1. So here 12,000 and 6,000. Is it? Okay. The next, land and building finish, machinery finish, stock बाकी है ना, तो as it is. A value of stock is 36,000. Then debtors finish, investment same as it is 8,000. Then cash, where we are going to record it in cash account. Balance brought forward, amount is 2,000, and advertisement campaigning expenditure is also accumulated loss.
So same way we are distributing among the partner in which ratio? Old ratio. Okay. Which side we are going to record it? Debit side. Why? Because it is given in asset side. Our asset has always debit balance. Okay. इसलिए हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Advertisement, campaigning, expenditure. Amount कितना है? 6,000. तो कितना है यहाँ पे? 4,000 and 2,000. Okay. The sum is almost finished. Now we just try to close this account. First of all, we just close revaluation account. After we close capital account. After that we close cash account. After that we close a balance sheet. Is it? First of all, we just close this account, revaluation account. Second one is capital account. Next one is cash account. And next one is balance sheet. Okay. Now, first revaluation account. Total is 17,000. Yes, total is 17,000. Here 8,000 plus 400 plus 1,100. Total is 9,500. 17,000 minus 9,500. That means 7,500. It is a divisible profit. This divisible profit we are distributed among the old partner. In which ratio? Old ratio. Okay. So here old partner is Abha and Bina. 7,500 हम लोग आभा और बीना को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन से रेशियो में? 2:1. तो अमाउंट should be 5,000 and 2,500. Okay. Debit side to second should be a credit side. What we write here? We write here divisible profit. 5,000 and 2,500. Yes. Okay. Now total of capital 80 plus 12 plus 16 plus 3 plus 5. 92, 98, 1 lakh 11,000, 1 lakh 92. Today is 1 lakh 16,000. Okay. Here today is 60 plus 6, 66 plus 8. 66 plus 8, 74. 74 plus 4, 78. 78,000. And next one is 1 lakh. Now we are going to find out balance. Total 1 lakh 16,000, 78,000, and 1 lakh. Here. 1 lakh minus 0 to here 1 lakh. 78 minus 8,000. So here 70,000. Or here 1 lakh 16,000 minus 16,000. So we have 1 lakh. This is called balance carry forward. Okay. What do we write here? We write here balance brought forward. Okay, one entry. Okay, sorry friends, है ना? बैलेंस शीट में एक एंट्री रह गई थी. That is called investment fluctuation fund. Okay, ये जो था जनरल रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने. ये जो है वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है. वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. उसके अमाउंट कितने? 1,500. 1,500 we are distributed among the partner in old ratio 2:1. So amount is 1,500. Now total is 1 lakh. Here total is 78,500 and here 1,17,000. Okay. So here total 1,17,000, 78,500 and 1 lakh. Now the different amount is here 1 lakh 1,000, here 70,500 and here 1 lakh. So this is the closing capital where we are going to record it here. For ABBA it is called 1 lakh 1,000.
For Bina it is called 70,500, and for Rushil it is 1 lakh. Okay. Now we close which account? Cash account. Total is 1,26,000. Is it? Here 1,26,000. So what we write here? We write here balance. Carry forward. It's a closing balance. Okay. Debt balance we transfer in cash balance sheet. Asset side. Cash balance 1,26,000. Now total of balance sheet must be same. Is 1,01,000 plus 70,500 plus 1 lakh plus 1,100. It is called 3,12,600. Okay, 3,12,600. फिर से एक बार ये पूरा सम देख लेते हैं. ओके, पहले बात करें तो फर्स्ट एडजस्टमेंट. वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था? रुसिल विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल. रुसिल विल ब्रिंग, पैसे आए तो एंट्री कहाँ है? कैश अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओके, नेक्स्ट वन इज 24,000 गुडविल इन कैश. 24,000 गुडविल इन कैश. पैसे आए तो एक एंट्री कहाँ है? कैश अकाउंट डेबिट साइड. 24,000 गुडविल. ये गुडविल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में. प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से रेशियो में? 2:1 में. तो कितना आएगा? 16,000 and 8,000. Okay. Next one is value of land and building is to be increased by 17,000. Look at the balance sheet. In a balance sheet, land and building is given 72,000 plus 17,000 increase to new value is 89,000. Okay. Now value of land and building is increased, so it's a profit for us. Where we are going to record it? Revaluation account, credit side. Okay. Next one is value of machinery is to be reduced up to 32,000. Value of machinery is to be reduced up to 32,000. Look at the balance sheet. In your balance sheet, machinery is given 40,000. Now value of machinery is reduced up to 32,000. 8,000 reduced, so new value is 32,000. Next entry, loss. Loss means revaluation account, debit side. Machinery 8,000. Okay. Now next one, fourth adjustment. Provision for bad debt is to be kept 10% on debtors. Look at debtors. In your balance sheet, debtors is given 24,000. 10% BDR. So outer amount 21,600. Okay. Next one is in the balance sheet, bad debt reserve is already given 2,000. Now the new value is 2,400. That means value of 400 is increased. So it's a loss for us. Bad debt reserve 400. Okay. Next one is provision for outstanding electricity bill. Outstanding electricity bill मतलब बिल जो अब तक चुकाना बाकी है, मतलब इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा. तो क्या हुआ? लायबिलिटी. कहाँ आएगा? यहाँ आएगा लायबिलिटी में. क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100. ये पैसे हमको इन फ्यूचर चुकाने पड़ेंगे. तो क्या हुआ? लॉस होगा. लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड. ओके. यहाँ एडजस्टमेंट पूरे हो गए. Now remaining entry, capital account में general reserve, worker, accident, communal fund, investment, fluctuation fund we are distributing among the partner. Creditors and bills payable liability है, वो बैलेंस में आएगा. Goodwill, जो old goodwill आपको बैलेंस में दी है, that is distributed among the partner in which ratio? Old ratio, debit side. Okay. Then land and building finish, machinery is given, stock as it is, debtors is finished. Investment addresses, cash account. Cash and bank balance we are recording in cash account. What we write here? We write here balance brought forward 2,000. And last one is advertisement campaigning expense. That one is distributed among the partner in old ratio, debit side of capital account. Why? Because asset has always debit balance. That's why we are distributing among the partner which side? Debit side. Okay. Then we close the reversion account. Then we close capital account, then we close cash account, and then we close final account. Sorry, balance sheet. Okay. I hope so it is clear to you. कल हम एक और सम सीखेंगे. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करें और सॉल्व करने की. थैंक यू.